हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल मैथ वाला बाई एचपी सर पे। हम 12th केमिस्ट्री के पूरे कंप्लीट मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेके आए हैं आपके लिए। आप देख सकते हैं इसमें 2023 के पेपर में हूबहू 100% यही क्वेश्चन छपने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन एक हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन है 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या दिया है? 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए। Na बराबर 23, Cl बराबर 35.5। अब हम इसको ज्ञात करेंगे। तो पहले हम क्या ज्ञात कर लेंगे? NaCl के मोलों की संख्या। पहले क्या ज्ञात कर लेंगे? NaCl के मोलों की संख्या। NaCl के मोलों की संख्या। NaCl के मोलों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। NaCl की मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? फार्मूला विलय की मात्रा बटे विलय की मात्रा बटे विलय का अणुभार। विलय का अणुभार। विलय का अणुभार। विलय का अणुभार। अब मात्रा कितना दिया है? 58.5 ग्राम। मात्रा कितना दिया है? मात्रा देख लेंगे 58.5 ग्राम। 58.5 ग्राम। और विलय का अणुभार। विलय का अणुभार बराबर कितना दिया है? Na बराबर 23, Cl बराबर 35.5। ये अणुभार दिया है। इसको जोड़ लेंगे। 23 प्लस 35.5 बराबर 58.5 बटे 58.5। ये कट जाएगा, बराबर 1 आ जाएगा। अब देखेंगे हम NaCl की NaCl जो है NaCl यह FCC व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? FCC व्यवस्था है। FCC क्या होता है? FCC फेस सेंटर क्यूब। FCC क्या होता है? इसको लिख लेंगे फेस सेंटर क्यूब। फेस सेंटर क्यूब। FCC होता है फेस सेंटर क्यूब, जो कि आपके किसी भी घन के जो क्यूब होते हैं वो FCC होते हैं। इसके एक अणु में जो ये NaCl है, इसके एक अणु में 4Na प्लस और 4Cl माइनस होते हैं। क्या होते हैं? 4Na प्लस 4Cl माइनस होते हैं। अब हम ज्ञात करेंगे इकाई सेलों की संख्या। अब क्या ज्ञात करेंगे? इकाई सेलों की संख्या। इकाई सेलों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे हम देखते हैं। इकाई सेलों की संख्या। इकाई सेलों की संख्या। इकाई सेलों की संख्या ज्ञात करेंगे तो इकाई सेलों की संख्या हो जाएगी हमारी एवोगाड्रो की संख्या। एवोगाड्रो की संख्या बटे एवोगाड्रो की संख्या बटे FCC। एवोगाड्रो की संख्या आपको पता ही होगा, आप लोग जानते होंगे। यह होता है 6.025 गुणे 10 के पावर 23। क्या होता है? 6.025 गुणे 10 के पावर 23 अपान FCC। NaCl की क्या है? NaCl की FCC व्यवस्था है, तो यह 4 हो जाएगी। FCC क्या है? 4 है, तो ये 4 हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यह सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.505 गुणे 10 के पावर 23 इकाई। यह हमारा इकाई सेलों की संख्या हो गई। यही हमारा आंसर है। अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन दूसरा है हमारा, देख लेते हैं। क्वेश्चन दूसरा है 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण में। क्या है? 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। क्या?
अब इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, पहले लिखेंगे जल, जल के अणुओं की संख्या, मतलब जल H2O के अणुओं की संख्या ज्ञात कर लेंगे, H2O के अणुओं की संख्या ज्ञात कर लेंगे। अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या बराबर क्या होता है, जल का भार, जल का भार बटे जल का अणुभार, जल का अणुभार, जल का भार बटे जल का अणुभार। जल का भार दिया है कितना है, 72 ग्राम जल, ये ग्राम में रहेगा, ग्राम में। तो जल का भार कितना दिया है, 72 ग्राम, 72 ग्राम दिया है। और जल का अणुभार, जल का अणुभार ऐसे लिखेंगे, हमारा जल क्या होता है, देखेंगे हम, जल हमारा होता है H2O, H2O, तो इसका अणुभार क्या होता है, H का होता है 1, और ऑक्सीजन O का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16। तो जब इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा H, H2O, H2O मतलब यहाँ हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, तो 2 गुणे 1 प्लस 16 कर देंगे, तो ये हो गया हमारा 72 बटे 18, यानी ये हमारा आ गया 4, कितना आ गया, 4, 4 आ गया। अब हम ज्ञात करेंगे एथिल एल्कोहल के अणुओं की संख्या, एथिल एल्कोहल के अणुओं की संख्या। एथिल एल्कोहल का फार्मूला आप लोग जानते ही होंगे, और नहीं जानते तो हम बता रहे हैं आपको। एथिल एल्कोहल के अणुओं की संख्या, एथिल एल्कोहल के, एथिल एल्कोहल के अणुओं की संख्या, एथिल एल्कोहल के अणुओं की संख्या क्या होता है, वही फार्मूला, एथिल एल्कोहल क्या होता है, C2H5OH, ये होता है एथिल एल्कोहल C2H5OH। अब फिर हम देखते हैं इसका क्या होता है, एथिल एल्कोहल का भार, जैसे जल के अणुओं की संख्या बराबर जल का भार बटे जल का अणुभार, वैसे एथिल एल्कोहल के अणुओं की संख्या बराबर एथिल एल्कोहल का भार बटे एथिल एल्कोहल का अणुभार। तो हम यहाँ लिखेंगे C2H5OH का भार, जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया है, बटे C2H5OH का अणुभार। हमें ये सब ज्ञात करना, याद रखना पड़ेगा। C2H5OH का अणुभार कितना होता है, तो आप लोग जानते ही हैं, हाइड्रोजन का 1 होता है अणुभार, ऑक्सीजन का 16 होता है, और कार्बन का कितना होता है, कार्बन का 12 होता है। कार्बन का हम लोग ज्ञात करेंगे, कार्बन का 12 होता है। तो C2H5OH का भार कि हमारा कितना दिया है क्वेश्चन में, 92 ग्राम, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 92 ग्राम, कितना हो जाएगा, 92 ग्राम, ये ग्राम में रहेगा। तो ये 92 ग्राम हो गया, 92 बटे, अब ये हमारा C2H5 है, कार्बन हमारा होता है 12, तो कार्बन के कितने अणु हैं, 2, तो ये हो जाएंगे 2 गुणे 12, फिर प्लस हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन का 1 होता है और अणु कितना, 5, तो 5 गुणे 1 प्लस ऑक्सीजन का आप लोगों को पता ही होगा 16 होता है, फिर हाइड्रोजन का 1 होता है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा हमारा, देखते हैं, 92 बटे 16 1 17, 17 5 22, 22 और 24, 22 24 कितना होता है आपको पता ही होगा, 46, 46 होता है, 22 24 46 होता है, 46 दूना 92 बराबर, ये हमारा आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है मिश्रण में जल का मोल प्रभाज, क्या ज्ञात करना है, मिश्रण में, मिश्रण में जल का, मिश्रण में जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज। इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, जल के अणु बटे, लिखेंगे जल के अणु, जल के अणु अपॉन मिश्रण में जल के अणु, जो मिश्रण में जल के अणु हैं, मिश्रण में जल के अणु प्लस एथिल एल्कोहल के अणु, मतलब C2H5
OH के अणु, या हम लिखेंगे। अब जल के अणु कितना है हमारा, जल के अणु आए हैं 4, हम लोग ज्ञात किए हैं जल के अणुओं की संख्या 4, तो यहाँ पे 4 हो गए ये। और मिश्रण में जल के अणु, मिश्रण में भी जल के अणु कितने हैं, 4, मिश्रण में जल के अणु 4 हैं। C2H5OH के अणु 2 हैं, 2 हैं। अब ये हमारा आ गया कितना, 4/6 बराबर 0.666। यह हमारा आ गया जल का मोल प्रभाज। क्या आ गया, जल का मोल प्रभाज। अब हमें क्या ज्ञात करना है, फिर ऐसे मिश्रण में एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। क्या हम ज्ञात करेंगे, देखते हैं। मिश्रण में एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज, एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज ज्ञात करेंगे। तो ये अभी वैसे हो जाएगा आपका एथिल अल्कोहल के अणु मतलब C2H5OH के अणु बटे मिश्रण में जल के अणु H2O के अणु प्लस C2H5OH के अणु, C2H5OH के अणु, यह हम ज्ञात करेंगे। अब ये हमारा हो गया, कितना हो जाएगा, C2H5OH के अणु कितना है, 2, हम लोग ज्ञात किए हैं 2 हम लोग ज्ञात किए हैं, बटे मिश्रण में H2O के अणु, मिश्रण में H2O के अणु 4 हैं, एथिल अल्कोहल के अणु 2 हैं, बराबर ये हो गया 2/6 बराबर 0.33। ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा कौन सा आंसर आया, मिश्रण में C2H5OH का मोल प्रभाज, और जल का मोल प्रभाज कितना है, 0.666। ये हमारा आ गया जल का मोल प्रभाज, और ये हो गया C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज, ये हमारा आ गया। अब चलते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। क्वेश्चन 3 आपका क्या कहता है, देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 क्या है हमारा, हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 है, आप लोग देखिएगा। ताप में, क्वेश्चन 3 है, ताप में 293 केल्विन से 313 केल्विन तक वृद्धि करने पर किसी अवक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। क्या हो जाता है, ताप में 293 केल्विन से 313 केल्विन तक वृद्धि करने पर किसी अवक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। इस अवक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा की गणना यह मानते हुए कीजिए कि इसका मान ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता है। हमें क्या ज्ञात करना है, सक्रिय ऊर्जा। अब देखते हैं हम लोग सलूशन तीसरा हमारा आंसर के अनुसार, हम क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं क्या होता है। दिया हमारा T1 दिया है 293 केल्विन, 293 केल्विन दिया है। T2 हमारा दिया है 313 केल्विन, T2 हमारा दिया है 313 केल्विन। और ज्ञात क्या करना है, सक्रिय ऊर्जा ज्ञात करना है। यह होता है हमारा EA ज्ञात करना है इसे हमें। और फिर यहाँ पे हमारा क्या होता है, सक्रिय ऊर्जा का फार्मूला हम लगाएंगे। देखते हैं, सक्रिय ऊर्जा log K2 अपन K1, क्या होता है, log K2 अपन K1 बराबर EA अपन 2.303 R T2 माइनस T1 अपन T1 इंटू T2, ये हमारा फार्मूला है। अब कैसे इसमें क्या क्या कौन सा है हम आपको बता रहे हैं। जहाँ ऐसे लिखेंगे, वेयर, जहाँ
आर क्या है, आर हमारा गैस का नियतांक है। आर क्या है, गैस का नियतांक है, गैस का नियतांक। आर गैस का नियतांक है, जो कि हमें ज्ञात होता है, क्वेश्चन में दिया रहता है आर का मान हमें 8.314 जूल पर किलो, जूल के माइनस। और फिर हमारा क्या है यहाँ पे K1 K2 जो होता है, K1 K2 जो होता है हमारा, यह होता है हमारा भापित वेग स्थिरांक। जो ये होता है K1 K2 हमारा, यह मापित वेग स्थिरांक होता है। क्या होता है, यह मापित वेग स्थिरांक होता है K1 K2। अब हम लोग देखेंगे इसको, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा EA बराबर हो जाएगा, EA बराबर 2.303 R T1 T2 अपॉन T2 माइनस T1 log K2 अपॉन K1। क्या हो जाएगा, log K2 अपॉन K1। अब हम बारी बारी से पहले इधर ज्ञात कर लेंगे, फिर उसमें इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। T1 T2 पहले ज्ञात कर लेते हैं। क्या होता है, T1 T2 पहले ज्ञात कर लेते हैं। T1 T2 अपॉन T2 माइनस T1, यह ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया T1 T2 293 केल्विन गुणे 313 केल्विन अपॉन 313 केल्विन माइनस 213 केल्विन बराबर, यह आ गया हमारा 4585.45 केल्विन। यह आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। यह आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह स्मॉल K2 K1 लिखा है। अब हम फिर लॉग का मान ज्ञात कर लेंगे। अभी इसका मान ज्ञात कर लेंगे, लॉग K2 अपॉन K1। क्या है हमारा, लॉग K2 अपॉन K1। यह K2 कितना दिया है हमारा, क्वेश्चन देखेंगे हम। यह जो होता है किसी अपक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है, तो K2 कितना हो गया 4 और K1 कितना है 1। तो यह हमारा हो गया लॉग बराबर लॉग 4, और लॉग 4 का मान आपको पता ही होगा, और नहीं पता है तो पेपर में दिया होता है। लॉग 4 का मान 0.6021 होता है। अब हम इन सब मानों को समीकरण 1 में रख देंगे और फिर उसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम ये बराबर 2.303, आर का मान पता ही है, आर का मान होता है 8.314 जूल के माइनस मोल माइनस गुणे, और फिर T1 T2 अपॉन T2 माइनस T1, ये ज्ञात किए हम लोग। कितना आया है 4585.45 केल्विन। कितना आया है 4585.45 केल्विन गुणे 0.6021। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा 52.863 जूल पर मोल। जूल मोल माइनस या पर मोल हम लिख सकते हैं। फिर इसको हम लोग किलो जूल में बदलेंगे, फिर इसका हो जाएगा हमारा किलो में बदलेंगे तो हो जाएगा 52.8 किलो जूल पर मोल। यह हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया हमारा 52.8 किलो जूल पर मोल, यह हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन 4 जो है
वह दिया है, आप लोग देख रहे होंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है। कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण होगा? मतलब क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है। कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण होगा? अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। ये चौथा सॉल्यूशन, चौथा क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है। कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण होगा? देखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए फार्मूला होता है क्या, के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। टी हाफ क्या है, अर्धायुकाल। तो ये हो गया हमारा 0.693, टी हाफ कितना है 60 मिनट। कितना दिया है 60 मिनट, 60 है बराबर ये आ जाएगा हमारा 0.011155 पर मिनट है, या मिनट माइनस है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब फिर पुनः क्या करेंगे हम, पुनः हम ये करेंगे, फार्मूला लगाएंगे के बराबर 2.303 बटे टी लॉग 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स, जहाँ पे ऐसे लिखेंगे व्हेयर ए क्या है, ये क्या है, अभिकारक की प्रारंभिक भाग। क्या है, अभिकारक की प्रारंभिक भाग। ए बराबर अभिकारक की प्रारंभिक भाग, अभिकारक की प्रारंभिक भाग, प्रारंभिक भाग। और यक्स क्या है हमारा, एक्स है टी समय में अभिक्रिया में प्रयुक्त, टी समय में अभिक्रिया में प्रयुक्त टी समय में अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थ है, अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थ है। अब क्या हमारा देखेंगे, टी समय में अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थ है। अब इसको हम लोग देखेंगे क्या है, सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। अब के बराबर यहाँ पे ज्ञात कर लिए हैं 0.01155 पर मिनट है। लिखेंगे 0.01155 बराबर 2.303 बटे टी 90 लॉग 10। ए कितना है, ये हमारा 100 बटे 100 माइनस 90। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 0.01155 बराबर 2.303 बटे टी 90 लॉग 10। ये हो जाएगा 100 बटे 10 यानी 10 है। और लॉग 10 के या लॉग 10 बेस ई 10 बराबर होता है 1। क्या होता है हमारा, चूँकि लॉग 10 बेस 10 बराबर 1 होता है। कोई भी लॉग रहेगा वो अगर लॉग बेस जितना यहाँ दिया है उतना यहाँ दिया रहेगा तो वो हमारा मान 1 होगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, टी 90 बराबर, अब ये 1 हो गया तो टी 90 बराबर 2.303 बटे 0.01155 बराबर 199.39 मिनट। यह हमारा आंसर आ गया।
क्या आ गया हमारा, यह हमारा आंसर आ गया। टी 90 का मान ज्ञात 90% भाग पूर्ण होगा, यानी कितने समय में होगा, 199.39 मिनट में यह पूरा हो जाएगा। यह कितने समय में पूरा होगा, 199.39 मिनट में पूरा हो जाएगा। अब इस सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में हूबहू इस बार 2023 के केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल में छपने वाले हैं, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहे हैं। देखिए आपके क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है तांबे का क्रिस्टलीकरण एफसीसी जालक में होता है यदि इसकी कोष्ठिका के कोरों की लंबाई 3.6 गुणे 10⁻⁻8 सेंटीमीटर तथा तांबे का घनत्व 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो तो तांबे का परमाणुिक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग लगा लीजिए, यह क्वेश्चन हूबहू आपके पेपर में आएंगे। आप लोग इस क्वेश्चन को नज़रअंदाज अगर कर दिए तो फिर आपका क्वेश्चन छूट जाएगा, आप पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखिए और फिर इसे सॉल्व करके एकदम हमेशा ध्यान में बनाए रखिएगा। क्या है इसका सलूशन, हम लोग देखते हैं। सलूशन क्या है हमारा, तांबे का क्रिस्टलीकरण एफसीसी जालक में होता है, यानी एफसीसी जालक में, एफसीसी आप लोग को पता होगा एफसीसी क्या होता है, फेस सेंटर क्यूब। एफसीसी जालक में, एफसीसी जालक में प्रति एकक, एफसीसी जालक में प्रति एकक कोष्ठिका, प्रति एकक कोष्ठिका परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या Z बराबर 4। क्या है, Z बराबर 4। अतः यम बराबर क्या होता है, फार्मूला DNA A क्यूब अपॉन Z, जहाँ ऐसे लिखेंगे वेयर, जहाँ D क्या है, D डेंसिटी है, घनत्व है। तांबे का घनत्व D बराबर कितना दिया है, 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब फिर हमारा Na आपको पता ही होगा अवोगाड्रो संख्या है। Na बराबर होता है 6.022 गुणे 10⁻23 एटम पर मोल। क्या होता है, एटम पर मोल। और ये क्या होता है, कोरों की लंबाई यहाँ पे दी है। ये क्या है, कोरों की लंबाई कितना दिया है, 3.608 गुणे 10⁻⁸ सेंटीमीटर। अब हम इसको रख देंगे इस फार्मूले में तो हमारा परमाणुिक द्रव्यमान आ जाएगा। m बराबर यहाँ लिख देंगे, m बराबर परमाणुिक द्रव्यमान। m बराबर क्या है, परमाणुिक द्रव्यमान। पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन में सिर्फ ये होते हैं पॉइंट, जैसे अंक दिए हैं 3.60 गुणे 10⁻⁸, ये चेंज हो सकते हैं, लेकिन हूबहू यही क्वेश्चन आपके पेपर में सेम आएंगे। इतनी गारंटी होती है, 100% गारंटी यही है कि हूबहू ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपेंगे। नाउ अब देखेंगे, हम फार्मूला लगाएंगे। m बराबर D का मान कितना दिया है, 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब गुणे Na कितना है, 6.022 गुणे 10⁻23। फिर क्या है, A क्यूब, A कितना है, 3.608 गुणे 10⁻⁸ का क्यूब अपॉन Z का मान कितना है, 4। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। m बराबर आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो आ गया हमारा 53.716 गुणे 10⁻23 गुणे, अब इसका करेंगे हम लोग तो हमारा आ जाएगा
46.967 गुणे 8 का क्यूब करें। 8 का जब यहाँ पे जैसे लिखेंगे 10⁻⁻8, 10 गुणे 10⁻⁻8, तो जो पावर होता है वो जुड़ता है। तो ये हमारा हो गया 10⁻24। यह हमारा 10⁻24 हो गया बटे 4। अब इसको हम लोग फिर सॉल्व करेंगे और आगे क्या हो गया, यम बराबर कितना हो गया हमारा 25/22.918 गुणे 10⁻⁻1 बटे 4। कैसे यहाँ -1 हो गया, ये -24 है प्लस 23 है तो ये -1 हो गया, बराबर इसको लिख सकते हैं 25/22.91 बटे 40। ये 10 के नीचे जाएगा तो ये 40 हो जाएगा। अब इसको काट देंगे तो ये हमारा आ गया यम बराबर 63.1 ग्राम पर मोल। ये अप्रॉक्सीमेट में आ जाएगा। यही हमारा तांबे का परमाणुिक द्रव्यमान, ऐसे लिखेंगे फिर तांबे का परमाणुिक द्रव्यमान m बराबर 63.1 यूनिट। ये हमारा आंसर हो गया है। जो लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर लें। हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट 12th के हर एक सब्जेक्ट के मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और मैराथन लेके आएंगे इस चैनल पे। धन्यवाद।